आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th में जो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी होता है, तो उसमें जो भी फार्मूला होता है उसको आपको लिखना रहता है। ठीक है, जब आपको एनालाइज करना रहता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को आपको जब प्रूव करना रहता है, तो इसमें ढेर सारे फार्मूले का आपको आवश्यकता पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसी में एरिया का पूछता है, वॉल्यूम का, मास ऑफ डेंसिटी, वर्क, पावर, मतलब बहुत सारा भी पूछता है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं बहुत लोग, जैसे याद कर लेते हैं, जैसे एरिया है तो एल स्क्वायर, वॉल्यूम है तो एल पे पावर क्यूब यानी एल क्यूब बोल देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत लोग याद कर लेते हैं, लेकिन आपको याद नहीं करना है। ठीक है, हम आपको जो तरीका बताएंगे उस तरीके के हिसाब से चलना है। जैसे अगर हम ये कहें कि ये मीटर है, ये मीटर है, ठीक है, तो मीटर है, इसका मतलब दिमाग में आपका क्या है, लेंथ होगा, लेंथ होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसी तरफ से यह एरिया है, तो एरिया में आप लोग ये पढ़े होंगे जैसे ए स्क्वायर, मैथ में एरिया में ए स्क्वायर, वॉल्यूम ए क्यूब। ठीक है, तो इसी के हिसाब से हम लोग चलेंगे। जैसे एरिया है तो एरिया क्या है, ए स्क्वायर है, तो ये जो एरिया होगा कुछ मीटर का ही तो होगा, यानी जो दूरी होगा इसी के तो बारे में बताना चाहता है। जैसे मीटर, ये मीटर हो गया इंटू मीटर हो गया। अब ध्यान दीजिए, मीटर यानी कि लेंथ पूरे लेंथ यानी कि एल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो एरिया का क्या हो गया, एल स्क्वायर। ठीक है, तो आपको इतना मतलब हम आपको थोड़ा गहराई बता दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, एरिया है यानी एल स्क्वायर हो गया, बस कहाँ से आया है आप ये जानिए। ठीक है, जैसे ए स्क्वायर कर दिए हैं यानी कि मीटर इंटू मीटर यानी लेंथ पूरे लेंथ यानी एल स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसी तरफ से वॉल्यूम, वॉल्यूम का निकालना है, इसका मतलब क्या होगा, एल गुरे एल, यानी कि आप डायरेक्ट लिख देंगे एल पे पावर 3। अच्छा, मास ऑफ डेंसिटी, ध्यान दीजिए, तो मास ऑफ डेंसिटी का फार्मूला पहले देखिए क्या होता है। तो जिससे हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा। अच्छा, अब ध्यान दीजिए कि ये जो मास अपॉन वॉल्यूम है, तो मास का एसआई यूनिट क्या होता है, केजी, यहाँ पे केजी लिख सकते हैं। वॉल्यूम यानी कि क्या है, मीटर क्यूब है, यानी एल पे पावर क्या है 3 है, यानी कि ऐसे देखिए मीटर क्यूब है। तो अच्छा, मास है तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे, यम से, कैपिटल एम हो गया। अच्छा, मीटर क्यूब है यानी कि क्या है, एल पे पावर 3 है। अच्छा, जब पावर को ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा, तो मीटर है तो क्या हो जाएगा एल, और वॉल्यूम है एल पे पावर 3, यानी कि ये माइनस में 3 हो जाएगा क्योंकि 3 को ऊपर लेकर जा रहे हैं। ठीक है, एम एल, और यहाँ पे आपको टी लिख देना है, टी पे पावर 0 लिख देंगे। अच्छा, ध्यान दीजिए, जब भी आप डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी करेंगे तो आपके दिमाग में एक चीज़ आना चाहिए, एम एल टी, ये एकदम आना चाहिए फिक्स है। आप कुछ भी लिखिए, एम एल टी लिख दीजिए। ठीक है, जैसे अगर टी आप अपने मन से लिखते हैं तो टी पावर 0 कर दीजिए, और यदि टी इसमें पहले से है तो इस पर पावर 1 कर दीजिए। जैसे यहाँ पे क्या है, यम पहले से है यानी मास जो है पहले से है तो पावर 1 कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ भी ऐसे भी इसको कर सकते हैं। तो जो एल स्क्वायर है इसको क्या कर सकते हैं, एम एल पे पावर 2 हो जाएगा, और टी इस पे भी 0 इस पे भी 0, क्योंकि हमने क्या किया, यम को अपने पास से लिखा है और टी को भी अपने पास से लिखा है, और एल टी यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया है। ठीक है, तो इसी तरफ से आप इसको ही कर सकते हैं, चाहते हैं तो यम एल टी, एल पे 3 है, ठीक, यम अपने पास से लिखा और टी भी, तो यहाँ पे भी 0 यहाँ पे भी 0 कर देंगे। ठीक, अब वेलोसिटी को देखते हैं, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी यानी कि इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसे देख लीजिए, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर है तो मीटर का मतलब क्या है, लेंथ। अच्छा, और सेकेंड यानी कि क्या है, टाइम। तो ये एल पे पावर 1 क्योंकि एल ऑलरेडी यहाँ पे है, और टी को क्या करते हैं, ऊपर लेकर जाते हैं, यहाँ भी पावर 1 है, टी को ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1। ठीक, तो आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसको आप चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हम आपको पहले ही बोल दिए, आपको दिमाग में एक चीज़ आना चाहिए, यम एल टी, यम एल टी आ गया। अच्छा, यल और टी, तो यल पे 1 है और टी पे क्या है, -1 है। अच्छा, यम अपने पास से लिखे हैं तो यम पे पावर 0 कर दीजिए, आपका फार्मूला बन गया वेलोसिटी का। ठीक है, इसी तरफ से एक्सीलरेशन है, तो भाई एक्सीलरेशन का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है,
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, मीटर है तो क्या हो जाएगा, लेंथ यानी एल, और यस पे क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है, सेकंड पे स्क्वायर है, यानी टी पे क्या है, स्क्वायर है, पावर 1। L1 हो गया, 2 ऊपर जा रहा है तो -2 हो जाएगा, ठीक, यानी LT -2 हो गया। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप इतना कर देंगे तो भी सही है, या फिर MLT, क्योंकि MLT आप अपने दिमाग में डाल दीजिए कि हमको MLT लाना है, बस डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में जब भी फार्मूला आपको करेंगे तो MLT दिमाग में आप ला दीजिए। तो L पे पावर 1 हो गया और T है तो -2 हो गया, और यहाँ पे M पे पावर 0, क्योंकि हम क्या किए हैं, अपने पास से लाए हैं, और यदि M उस पर दिया रहेगा तो आपको पावर 1 उसके ऊपर लिख देना है। अच्छा, फोर्स है तो फोर्स का फार्मूला देखिए, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि M में, ठीक, ये क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, मास यानी है तो क्या है, केजी है, और एक्सेलरेशन है, इसका मतलब कि क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब इसको लिख सकते हैं ना। अच्छा, केजी यानी कि क्या है, मास, केजी को कैपिटल M से दर्शा दिए, यानी मास हो गया। अब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो मीटर को क्या हो जाएगा, L, और यहाँ पे T -2 हो जाएगा, और यहाँ पे मीटर पावर 1 कर देंगे लेंथ के ऊपर, और यहाँ भी पावर 1 हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से हम देख लेते हैं मोमेंटम का। तो मोमेंटम का आप ये देखिए कि इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो मास इंटू वेलोसिटी होता है, ठीक, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी होता है, ठीक। तो भाई मास क्या है, केजी इंटू वेलोसिटी का क्या है, आप ऐसे देख लीजिए, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अब इसको लिख सकते हैं ना, केजी है तो कैपिटल M यानी मास हो गया, और ये मीटर है यानी कि क्या है, लेंथ है, और ये T यानी टाइम, यस क्या है, टाइम है, तो कुछ ना है तो पावर क्या है, 1 है, पावर ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, T का पावर -1 हो जाएगा, यहाँ पे L पावर 1 हो जाएगा, यहाँ भी पावर 1 हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं वर्क, वर्क का क्या होगा, ठीक है। तो वर्क का आप लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और इंटू कॉस थीटा भी होता है, कॉस थीटा, तभी आपको कॉस थीटा से नहीं चलना है, ठीक है, फिर सिर्फ आपको फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से चलना है। तो भाई फोर्स का हम फार्मूला आपको क्या बताएं, ध्यान दीजिए इसमें, फोर्स, इसका फार्मूला क्या निकल कर आया है, MLT -2। तो फोर्स की जगह पे आप ये लिख दीजिए MLT -2, ठीक है, और क्या कर दीजिए, इंटू पावर 1 कर दीजिए, पावर 1 कर दीजिए। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, लेंथ, क्योंकि भाई डिस्प्लेसमेंट भी तो एक मीटर को ही बताना चाहता है, यानी लेंथ ही हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे कर दीजिए, फर्स्ट थीटा आपको नहीं देखना है, M1, अच्छा ये L और ये भी क्या है, L, तो 20 दोनों हमारा सेम होता है तो पावर क्या होता है, ऐड होता है, यानी कि पावर 1, यानी कि क्या हो जाएगा, 2, T -2, यानी ML² T -2 हो जाएगा वर्क का। अब पावर का देख लेते हैं, पावर का क्या हो जाएगा, फार्मूला, आपको सिर्फ पहले का फार्मूला याद रहना चाहिए, बाकी उसके आगे तो आप निकाल ही लेंगे, ठीक है। तो पावर का क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, यानी कि वर्क डोन अपॉन टाइम टेकन, तो W/T, वर्क डोन अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो वर्क का क्या हो जाएगा आपका फार्मूला, ये जो निकल कर आया है, यहाँ पे लिख सकते हैं M1L2 T -2, और यहाँ पे T यानी पावर 1 है, T पावर 1, और यहाँ पे M1 हो जाएगा, L2 हो जाएगा, T -2 है, इंटू T
अच्छा ये माइनस, ये क्या है 1, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ पे m1 L स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए बेस दोनों से मैं तो पावर दोनों का ऐड हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक है, m1 L2 t-3 हो गया। ठीक, पावर का फार्मूला। अब एनर्जी का देख लेते हैं। तो एनर्जी का भी आपका देखिए, अब जो वर्क का फार्मूला है, तो वर्क यानी कि क्या है जूल, इसका SI यूनिट क्या है जूल, और जूल इट विल बी डिनोटेड बाई, यानी इट इज डिनोटेड, दैट मीन्स एनर्जी, यानी कि जूल भी क्या है एनर्जी को ही डिनोट कर रहा है। इसका मतलब ये होगा कि एनर्जी और वर्क इन दोनों का जो फार्मूला होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो एनर्जी का भी वही होता है, m1 हो जाएगा, L2 हो जाएगा, t-2, क्योंकि वर्क और एनर्जी दोनों क्या हो जाएगा सेम ही हो जाएगा, क्योंकि हम बिना एनर्जी लॉस किए वर्क नहीं कर सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपका हो जाएगा ½ mv²। अच्छा, ½ mv² का मतलब क्या है कि ये मास है, और ये क्या है v/a² यानी वेलोसिटी, तो मास यानी इट इज डिनोटेड बाई kg इंटू v², यानी कि वेलोसिटी का क्या है फार्मूला आपको आया था यहाँ पे LT-1, यानी ये LT-1, लेकिन इस पे क्या है स्क्वायर है। ठीक, kg है तो इसको कैपिटल M से डिनोट कर देंगे मास, और यहाँ पे क्या हो जाएगा L/² हो जाएगा, और यहाँ पे t-2 हो जाएगा। ठीक, यानी कि ml² t-2 काइनेटिक एनर्जी को निकल गया। अब आपका देखना है इम्पल्स। ठीक है, लास्ट ये बचा है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा फोर्स इंटू डेल्टा टाइम। तो भाई फोर्स का हमने फार्मूला क्या निकाला है, ये m1 L1 t-2। ठीक है, यदि आप भुला भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, मास इंटू एक्सीलरेशन से, तो मास का kg हो जाएगा इंटू मीटर/सेकंड स्क्वायर से निकाल देंगे, इंटू अच्छा डेल्टा टाइम, यानी कि टाइम है टी, टाइम का तो टी ही होगा। अब यहाँ से आप देख लीजिए m1 L1 t, अच्छा बेस दोनों सेम है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड, यानी कि यहाँ पे पावर 1 है, इसका मतलब क्या हो गया -1। तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है।